दोस्तों राजेश अपनी 14 साल की बेटी प्रिया के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। अच्छा, वह इतनी दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहा था कि प्रिया की हालत खराब होती जा रही थी। लेकिन प्रिया भी अपने पिता का भरपूर साथ दे रही थी। लगभग 1 साल तक इन दोनों का खेल ऐसे ही चलता रहा। लेकिन 1 साल के बाद दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है दोस्तों, जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी में अंत तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। और आप किस स्टेट से देख रहे हैं उस सिटी का नाम ज़रूर कमेंट करें। यह सच्ची कहानी गुजरात की है, जहां पर राजेश नाम का एक व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। राजेश की शादी हो चुकी थी और राजेश के 2 बच्चे भी थे। राजेश का छोटा बेटा 12 साल का था और बेटी 10 साल की थी। राजेश की कारोबार की बात करें हम तो वह दूध का काम करता था। घर से ही वह दूध का कारोबार करता था और इस कारोबार से राजेश अच्छा खासा पैसा भी कमा लेता था और घर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अच्छा, राजेश की अपनी पत्नी के साथ बहुत कम बनती थी। बहुत कम बनने का रीज़न यही था कि वह अपनी पत्नी से लगातार शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता था और उसकी पत्नी मना कर देती थी। इसी बात पे उन दोनों में लड़ाई झगड़े होने लग गए, लड़ाई झगड़े बढ़ने लग गए। फिर राजेश की पत्नी घर छोड़कर चली जाती है। राजेश कुछ टाइम अकेला रहता है। अकेला रहने के बाद उसको एहसास होता है तो वह अपनी पत्नी को मनाने के लिए, समझाने के लिए जाता है। तब उसकी पत्नी उसके यहाँ आने के लिए मना कर देती है। तब राजेश बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। राजेश की पत्नी जब उसे मना कर देती है तो वह घर लौट जाता है और अपने दोस्त को सारी बातें बताता है। तब उसका दोस्त उसका काम करने में आसानी करता है और वह दोस्त को अपनी वाइफ वाली परेशानी को बताता है। तो उसका दोस्त बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करता हूँ भाई, मैं ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए। उसके दोस्त के ढूंढने के बाद में उसका दोस्त बताता है कि एक लड़की है, उसकी पहले शादी हुई थी लेकिन उसका पति एक्सीडेंट में मर गया और वह लड़की शादी करने के लिए तैयार है। अगर तुम एग्री हो तो तुम्हारी उससे शादी करा दूंगा। राजेश एग्री हो जाता है और राजेश को उसका दोस्त बताता है कि उसके एक लड़की भी है। राजेश की और उस लड़की की शादी हो जाती है। उस लड़की को राजेश घर पे ले आता है। तो राजेश की पत्नी को पता चलता है कि राजेश ने दूसरी शादी कर ली। तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि वह तो उसे पहले ही छोड़ चुकी थी। राजेश अपनी ज़िंदगी में खुशी से रह रहा था। तभी अचानक से उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ जाता है। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है और वह उसे हॉस्पिटल में जब भर्ती करवाता है तो डॉक्टर जांच करने के बाद बताते हैं कि तुम्हारा बच्चा पेट में ही ख़त्म हो गया है। और डॉक्टर्स जब उसका इलाज करते हैं, उस बच्चे को निकालने की कोशिश करते हैं तो राजेश की पत्नी की मृत्यु हो जाती है और डॉक्टर राजेश को आके बताते हैं तो राजेश बहुत निराश होता है। फिर राजेश अपनी 12 साल की बच्ची के साथ रहने लग जाता है। कुछ टाइम तक तो वह साथ रहता है। फिर अचानक से एक दिन उसकी 12 साल की बेटी जब नहाकर बाथरूम से बाहर आती है तो वह उसे उसका भीगा हुआ शरीर देखकर चकित हो जाता है और वह उसके बारे में सोचने लगता है। फिर उसके दिमाग में एक प्लान आता है और उस प्लान के अकॉर्डिंग वह अपनी सौतेली बेटी के बारे में गलत सोचने लग जाता है और सोचता है कि यह तो मेरी सगी बेटी है ही नहीं, मैं इसके साथ कुछ भी करूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वह उस लड़की को ब्लू फिल्म दिखाना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे उस लड़की को भी उन फिल्मों में मज़ा आने लग जाता है और उस लड़की को ब्लू फिल्म की आदतें लग जाती है। उसके बाद में एक दिन राजेश मौका देखकर उसके साथ में शारीरिक संबंध बना लेता है और इतनी बेदर्दी से उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। वो चीखती रहती है और वह उसे छोड़ता नहीं है। तो यही थी आज की कहानी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।